प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। हाँ तो सुनिए, ना तो जाने मन आपकी जान लेके बचने वाली हैं, ना आपका सामान लेके। जी हाँ, प्यार हुआ है, दिल दिया होगा, सामान भी अरे वही टेडी, स्मार्ट वॉच, आईफोन, रिचार्ज आदि आदि। अब मैडम जी चली तो गई, दिल को दर्द दिल में बदल गई, लेकिन चीजें वापस करेंगी, सॉरी भी बोलने आएंगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। उसके लिए हम बताएंगे तरीके आपको, एकदम शुद्ध खालिस कानूनी तरीके। तो मित्रों, ठुकरा के आपका प्यार जो इंतकाम दिखाने को है आप बेताब, उन सभी सनम बेवफाओं से इंतकाम भी लीजिए और कलेजे की ठंडक फ्री में। पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, एएलसी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और फॉलो करने की कृपा करें। लड़कियों द्वारा लड़कों पर धोखेबाजी और छेड़खानी, पीछा करना आदि में आईपीसी की धाराओं 354 से लेकर 354 डी तक झूठे आरोप में केस के और शादी का झांसा देकर गलत करने पर रेप केस करने के मामले आपने बहुत देखे या सुने होंगे। लेकिन गलत तो लड़कों के साथ भी होता है, उनके साथ भी धोखे होते हैं। लेकिन हमारे समाज की यह धारणा है कि लड़कियों के पक्ष में ही बोलते हैं। उन बेचारे लड़कों के बारे में कोई नहीं बोलता जिन्हें लड़कियां धोखा देती हैं, उनका शोषण करती हैं। वैसे ही जैसे सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, गलत लड़के भी होते हैं, ऐसे ही सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, गलत वो भी होती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे उन शोषित लड़कों की जो कि ऐसी लड़कियों से धोखा खाए हुए हैं। धोखेबाज गर्लफ्रेंड को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली वो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं, दूसरी वो जो कि लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहती हैं, साधारण रूप से लड़कों से मिलती जुलती रहती हैं। वैसे तो लड़की द्वारा किया गया छेड़खानी का एक केस काफ़ी है लड़के को चुप बैठाने के लिए, लेकिन कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं जब लड़की लड़के पर झूठा केस कर देती है, तो लड़का भी सोच लेता है कि उसे भी लड़की को सबक सिखाना चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए, बेशक उसे सजा ही क्यों ना हो जाए। ऐसे में लड़का भी केस कर सकता है। आइए जानते हैं वो 7 तरीके जिससे आप अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड के खिलाफ आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की आपराधिक धाराओं में कैसे एफआईआर करके सजा करवा सकते हैं, और एक तरीका है सिविल केस करके कैसे अपने दिए हुए गिफ्ट वसूल सकते हैं। मित्रों, आईपीसी की धारा 406 जिसका मतलब होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी किसी व्यक्ति का विश्वास तोड़ने का अपराध करना या विश्वास में लेकर किसी व्यक्ति का सामान अपने पास रखना, उसे वापस नहीं देना, इसमें शामिल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि साधारणतः पत्नियां अपने पति व ससुराल वालों पर यह धारा लगाती हैं जब उन्हें अपना स्त्री धन उनसे लेना होता है। लेकिन इस धारा का रूप यह है कि आप किसी का भी सामान अपने पास विश्वास के तौर पर रखते हो और उसे वापस नहीं देते हो तो ये धारा लगती है। लड़का और लड़की जब दोस्त होते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। ऐसे में आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भी गिफ्ट दिए होते हैं तो आप वे गिफ्ट इस धारा में उससे वापस ले सकते हैं। इसके लिए पहले आप उसे लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। अगर वो नहीं माने तो उस पर आप धारा 406 आईपीसी में एफआईआर भी करवा सकते हैं। इस धारा में 3 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। मित्रों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आप ये साबित कैसे करेंगे कि आपने अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिए थे, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। बिना सबूत के आप ना ही केस कर सकते हैं और ना ही किसी भी प्रकार का केस करने पर उसे जीत सकते हैं। ऐसे में आपने जब उसे गिफ्ट दिया होगा तो उस गिफ्ट का बिल सबूत के तौर पर होगा। अगर उसे ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इसमें सहायक होगी। आपने अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट का कोई फोटो या वीडियो भी होगी,
वो भी सबूत है। इसके अलावा आपका कोई दोस्त जो गवाही दे सके कि आपने उसके सामने ये गिफ्ट दिया हो और अपने पैसों से दिया हो। इसके अलावा आपने गिफ्ट किसी खास दिन को दिया होगा तो वो डेट भी आप बता सकते हैं, तो आपके केस को और मजबूती मिलेगी। इस प्रकार के सबूतों से आप आसानी से अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड पर केस भी कर सकते हैं और केस जीत भी सकते हैं। मित्रों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिया हुआ गिफ्ट वापस लिया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और उर्दू में कहें तो यस, आप अपना गिफ्ट वापस ले सकते हैं। आप दान वापस नहीं ले सकते, लेकिन गिफ्ट वापस ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने अपनी कोई संपत्ति अपने किसी प्यारे परिवारजन या रिश्तेदार को गिफ्ट कर दी है और कल को आपके साथ कोई धोखा कर दे या फिर आपका अपमान कर दे या फिर आपका बुरा कर दे, तो आप कोर्ट में केस कर उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। जैसे कि माँ बेटे और बेटी को कोई प्रॉपर्टी अपने उनके पति और पिता की मृत्यु के बाद मिलती है और बाद में दोनों माँ और बहन अपनी हिस्से की संपत्ति अपने बेटे और भाई के नाम रेलिंक्विश डीड यानी एक तरह का कानूनी दस्तावेज, जिससे एक वैध उत्तराधिकारी संपत्ति अपना उत्तराधिकार या हक को अपने सह उत्तराधिकारी के पक्ष में त्याग करता है के द्वारा कर देती हैं और बाद में वो लड़का अपनी माँ और बहन को सम्मान नहीं दे या अपनी माँ को अपने पास नहीं रखे या बहन को बुलाए नहीं, तो ऐसे में वो माँ और बेटी अपने बेटे को भाई पर कोर्ट केस कर वो रेलिंक्विश डीड को खत्म करवा सकती हैं और वो संपत्ति वापस अपने नाम पर करवा सकती हैं। तो ऐसे में आप भी अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को दिए हुए गिफ्ट भी वापस ले सकते हैं। मित्रों, आईपीसी की धारा 426, 427 मिसचीफ यानी रिश्ती के बारे में कहती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपका जानबूझकर नुकसान करता है तो आप इन धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर करवाकर उससे अपने नुकसान की भरपाई करवा सकते हैं और उसको सजा भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में आकर आपका दिया सामान तोड़ दिया है या नोट फाड़ दिया है या आपका कोई गिफ्ट तोड़ दिया है या जला दिया है या फिर आपको किसी और तरीके से किसी वस्तु का रूप बिगाड़ दिया है या फिर गुस्से में आकर उसे फेंक कर तोड़ दिया है, जैसे कोई मोबाइल तोड़ दिया है। धारा 426 में किसी भी प्रकार के नुकसान करने के लिए 3 महीने की सजा और जुर्माने से दंडनीय सजा होती है और अगर वो नुकसान 50 रुपए से ज़्यादा है तो वो धारा 427 आईपीसी के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगी। ये दोनों ही धाराएं जमानती हैं एवं किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मित्रों, अब यहाँ पर 2 सवाल जरूर पैदा होते हैं। पहला कि क्या हम ये साबित कैसे करेंगे कि उसने हमारा सामान तोड़ा है, उसे नुकसान पहुंचाया है या फिर उसका रूप बदल दिया है, और दूसरा ये कि इतना समय बीत जाने के बाद ये केस हो सकता है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपके पास कोई बिल, फोटो, वीडियो, गवाह के अलावा वो टूटी हुई चीज भी सबूत है तो आप उसे सजा करवा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात मित्रों, किसी भी क्रिमिनल केस को करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आपको जब भी किसी भी क्राइम का पता चले या फिर आप देरी से भी उसके लिए एफआईआर करवा सकते हैं। बस ये है कि देरी से केस करने पर आपका केस कमजोर जरूर हो जाता है, लेकिन केस के फैक्ट्स में यदि दम है तो आप केस जरूर जीत सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड पर क्रिमिनल केस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने गिफ्ट और पैसों के लिए एक सिविल रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। इसमें आपका केस आसानी से दर्ज भी हो जाएगा और आपको आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को कोर्ट से नोटिस भी चला जाएगा। इसमें सिर्फ आपको गिफ्ट और पैसों के हिसाब से कुछ पैसा कोर्ट फीस के रूप में जमा करवाना पड़ता है, जो केस जीतने अथवा समझौता होने के बाद आपको वापस मिल जाता है, और केस जीतने पर आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड पर जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इसमें जेल में चक्की, पीसिंग एंड पीसिंग करवाने का प्रावधान नहीं है।
मित्रों, अगर किसी लड़की ने जानबूझकर प्लान बनाकर आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे दोस्ती की है और उसका फ़ायदा भी उठाया है, जैसे कि आपके पैसे खर्च करवाना, आपसे झूठ बोलकर कोई सामान लेना, उसे वापस नहीं करना, और ये सब पहले से प्लान के रूप में किया गया हो, तो आप आईपीसी की धारा 420 के अनुसार अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड या उस लड़की के खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर उसे इस धारा के अनुसार 7 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। ये एक गैर जमानती अपराध है। मित्रों, अगर आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने आपको छोड़ने के बाद या फिर दोस्ती के दौरान कभी सबके सामने थप्पड़ मारा हो, तो आप उसके खिलाफ धारा 323 आईपीसी में एफआईआर करवाकर 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों करवा सकते हैं। सबूत के तौर पर आप अपने किसी दोस्त को इसमें गवाह बना सकते हैं। अगर इसकी कोई रिकॉर्डिंग हो तो, या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई चैट हो जिसमें थप्पड़ मारने को स्वीकार किया हो, या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा आपके पास उसकी सहमति है, तो और भी अच्छी बात है। ये सबूत आपके काम ही आएंगे। यदि पुलिस आपकी नहीं सुने, एफआईआर करने से मना कर दे, तो आप कोर्ट के द्वारा भी केस कर सकते हैं। इसमें आपको धारा 156(3) सीआरपीसी में कोर्ट में आवेदन करना होता है। मित्रों, ब्रेकअप होने पर अगर आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने आपको कभी गाली देकर बोला हो या फिर कोई अपशब्द कहे हो, तो आप उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 504 में एफआईआर करवाकर 2 साल तक की सजा और जुर्माना करवा सकते हैं। सबूत के लिए वही रिकॉर्डिंग चैट या फिर कोई गवाह चाहिए होगा। मित्रों, ब्रेकअप होने के बाद आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड आपको किसी भी प्रकार की धमकी देती है कि वो आपका बुरा करवा देगी या खुद कर देगी, तो आप आईपीसी की धारा 506 के पहले भाग के अनुसार उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों करवा सकते हैं। अगर उसने वो धमकी आपको कोई गंभीर चोट पहुंचाने या फिर जान से मारने या फिर जान से मरवाने की दी है, तो इस धारा के द्वितीय भाग के अनुसार आप उसको 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों करवा सकते हैं। सबूत के तौर पर वही कोई रिकॉर्डिंग चैट या फिर गवाह होने चाहिए। मित्रों, अगर आपकी धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने कभी आपको अपमानित किया है, जैसे कि ब्रेकअप के बाद लड़की लड़के को कई बार बुरा भला बोलती है, तो ऐसे ही आपको भी सबके सामने बहुत ही बुरा भला बोला हो, तो आप उस पर आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का केस कर सकते हैं और मुआवजा भी ले सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना, अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना, किसी भी व्यक्ति से आपके बारे में कोई अपमानजनक बात कहना, अफवाह फैलाना या अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित करना मानहानि माना जाता है। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को अभियुक्त बना दिया जाए और वह सिद्ध कर सके कि उसे बदनाम या ब्लैकमेल करने जैसे बुरे इरादों से उसके खिलाफ अभियोग लगाया गया है या मुकदमा किया गया है, तो वह अदालत में मामला दर्ज कर अभियोग लगाने वाले से मुआवजा मांग सकता है। यह केस आर्थिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की चोट की भरपाई के लिए होता है। इस धारा में आप अपनी धोखेबाज गर्लफ्रेंड को 2 साल तक की सजा और जुर्माना करवा सकते हैं। ये एक जमानती अपराध है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और भी मजनू अपनी लैला को कैसे सबक सिखाएं ये अच्छे से समझ सकें। कमेंट में फरेबी आशिक लिखना ना भूलिएगा। स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, सावधान सतर्क सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।